ये क्या करता है कि ये एक नल सेट है। नहीं ये नहीं है, दोबारा बोल क्या बोला? अगर इस साइज का मतलब सेट है ना कोई, तो ये उसका एम्प्टी सेट है। वो कह रहा है मेरे पास ये एक सेट है, ये मेरे पास सेट है A1 A2 A3 A4 से लेकर AL तक। ये मेरा पास ओरिजिनल सेट था, ठीक है? तो ये मैंने क्या किया है, ये मैंने किया कि मैंने एक ऐसा सबसेट बनाना है, मैं सारे वो सबसेट्स काउंट कर लेता हूँ जिनमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। वो कितने के बराबर होता है? वो एक ही पॉसिबिलिटी है और वो कितनी बार होती है? ठीक है? लेकिन हमने यहाँ पर काउंट क्या किया? वो कितने हो गए? हमने एक्चुअली काउंट निकाला। ये एक्चुअली क्या है? ये हमारा निकला टोटल तो सबसेट काउंट ऑफ लेंथ 0। सबसेट काउंट ऑफ लेंथ 0, ठीक है? ये हमने उन्हें काउंट किया, इसे ऑर्डर कहते हैं, इसे हम बाइट डालते हैं, इसको ऑर्डर कहते हैं। ये इस सेट इतने पॉसिबल सबसेट थे, उनको मैंने लेंथ निकाली कि भाई ये मैंने सारे पॉसिबल सबसेट कितने बनते हैं जी? हमारे पास एक ही पॉसिबल, ठीक है? जितना ही बनता है भाई वो n choose 0 है ना? What about n choose 1? What is n choose 1? आंसर आप बताओ। सही है कि हमने सेट किया, फिर इसको सेट किया, फिर इसको यानी कि एक-एक करके सबको सेट किया। यानी कि actually out of n possibilities I want to choose only one, okay? And और वो कितने पॉसिबल सबसेट्स होंगे? वो होंगे n choose 1, okay? वो भी n ही निकलेगा, लेकिन the actual answer is n choose 1 because out of n positions n players I want to choose of one player, ठीक है? So there are how many possibilities? There are n choose 1 possibilities, okay? ठीक है? All right. And what is n choose 2? What is n choose 2? Two possible subset out of n. वो कितने बन सकते हैं? 2 यानी कि मैंने 2 लेंथ के सबसेट्स कितने बना सकता हूँ? कितने? Okay? यानी कि मैंने 2 रिप्रेजेंटेटिव क्लास में से सेलेक्ट करने हैं, तो मेरे पास how many possibilities are there? n choose 2. Okay? All right? ये एक्चुअली मैं इसको रिप्रेजेंटेशन से सही मैच करवा देता हूँ कि एक्चुअली ये मेरे पास टोटल क्लास की फेलोज थे, तो एक्चुअली कितने पॉसिबल रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकते हैं? पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर मैं सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करूं, वो मेरा हो जाएगा n choose 1, ओके? या मैं ऐसे सेलेक्ट करूं, या मैं ऐसे सेलेक्ट करूं, या मैं ऐसे सेलेक्ट करूं, या क्लास में से सेलेक्ट करूं, है ना? ये कितने निकले? n निकले, कितने निकले? n choose 1 निकले। कितने पॉसिबिलिटीज मेरे पास हो सकती है 2 साइज के रिप्रेजेंटेटिव्स निकालने की? कितनी हो जाएगी? n choose 2, ओके? ऑलराइट, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वांटिटी? इट्स एक्चुअली n choose 3. व्हाट इज n choose 3? 3 representatives. 3 representatives. 3 representatives means actually all subsets of size 3. Okay? All subsets of size 3. इसी तरह क्या हो जाएगा? All subsets of size 4. All subsets of size 5. All subsets of size 6. All subsets of size 7. Okay? And you go up to all subsets of size n. Okay, n minus 1 and then subset size n. Okay, what is this quantity equal to? Right? 2 की right? Because we know that all possible subsets are actually equal to how much? Power set. और power set कितना होता है? Okay, so you know that this quantity is actually equal to 2 power n. Okay. Alright? So this quantity is actually equal to 2 power n. Okay? Thank you. Alright? Cool. And then we saw combinatorial proof. Okay? What was combinatorial proof? Combinatorial proof is कि मेरे पास कोई equality दी हो, okay? इक्वालिटी दी और उस इक्वालिटी को फॉर एग्जांपल यही इक्वालिटी दी, प्रूव करना है ये इसके बराबर है,
ये इसके बराबर है. Okay? All right? So one way to argue this is कि we know that the power set of a set of size n is actually equal to how much? 2 power n. ठीक है? Power set का जो size है कितना है? 2 power n. और एक तरीका ये आप डायरेक्टली बताते हैं बाय इंडक्शन हमें पता है वो जो मैंने पहले प्रूफ किया था. ठीक है? ऑलराइट. दूसरा तरीका ये है कि मैं आपको एक और तरीके से काउंट करके दिखाता हूँ. और काउंटिंग का मेथड क्या है कि पहले मैं काउंट करता हूँ सिर्फ वो सबसेट्स जो साइज 0 के हैं, फिर प्लस करूंगा वो सबसेट जो साइज 1 के हैं, फिर वो सबसेट जो साइज 2 के, फिर वो सबसेट जो साइज 3 के, फिर वो सबसेट जो साइज 4 के, और सबसेट जो साइज. मैंने वही चीज दोबारा काउंट की है. ये बात समझ? मैंने वही चीज दोबारा की. Does it make sense? ठीक है? Let me give you another argument. ये तो मैंने भी सबसेट्स वाले के थ्रू निकाली है ना. अब मैं तुम्हें एक और आर्गुमेंट देता हूँ. और वो आर्गुमेंट लेट्स से एक और तरीका है. हमने एक और चीज देखा था कि मेरे पास अगर n लेंथ की बिट स्ट्रिंग हो, n लेंथ की बिट स्ट्रिंग हो, there are how many possibilities to अगर मेरे पास n लेंथ की बिट स्ट्रिंग है तो कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं मेरे पास स्ट्रिंग्स पॉसिबल? 2 power n. That is very easy to prove using product rule. ठीक है? हमारे पास n प्लेसेस है, हर जगह पर 2 ही पॉसिबिलिटीज यानी कि 2 × 2 × 2 × 2 and so on. n times 2 power n. ठीक है? अब मैं इसी को काउंट करता हूँ. ठीक है? ये मैं लेट्स से काउंट किया कि नंबर ऑफ बिट स्ट्रिंग्स ऑफ साइज n कितनी हो सकती है? 2 power n हो सकती है. ठीक है? अब मैं एक और कॉम्बिनेटोरियल आर्गुमेंट देता हूँ लेफ्ट साइड का. और लेफ्ट साइड का आर्गुमेंट ये है कि मैं क्या काउंट करना चाहता हूँ? टोटल पॉसिबल स्ट्रिंग्स. ना अगेन प्रॉब्लम वही है. अब जो आप आर्गुमेंट दे रहे हैं उसमें आपने जो आपने राइट क्वांटिटी के लिए आर्गुमेंट दिया या लेफ्ट के लिए आर्गुमेंट दिया वही क्वांटिटी ही आपने दोबारा से निकालनी है. ठीक है? और डिफरेंट तरीके से. ठीक है? ऑलराइट. ये मैंने क्या काउंट किया? 2 power n टोटल पॉसिबल स्ट्रिंग्स. बात करनी है. ठीक है? टोटल पॉसिबल बिट स्ट्रिंग. मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक कॉम्बिनेटोरियल प्रूफ के बहुत सारे तरीके होते हैं. तो अभी मैंने एक एनालॉजी बताई किसके थ्रू? पावर सेट के थ्रू. एक मैं एक और एनालॉजी बताता हूँ. और वो एनालॉजी ये है कि ये मुझे पता है कि टोटल नंबर ऑफ बिट स्ट्रिंग्स है पॉसिबल ऑफ लेंथ. मेरे पास अगर n लेंथ की बिट स्ट्रिंग हो तो उसकी कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन नंबर जनरेट हो सकते हैं. ठीक है? ऑलराइट. नाउ आई काउंट दिस. I know कि अगर मेरे पास n लेंथ की बिट स्ट्रिंग हो तो उसमें कितने ऐसे होंगे, कितनी बिट स्ट्रिंग्स ऐसी होंगी जिनमें एक भी 0 नहीं होगा. जिनमें एक भी 0 नहीं. n/2 यहाँ से कर लेते हैं. जिसमें एक भी 1 नहीं होगा. ठीक है? ये all zeros. कितनी पॉसिबल बिट स्ट्रिंग्स होती है? There is only one possibility, and that is actually essentially what I am saying. मेरे पास n places है. ठीक है? मेरे पास n places है. There out of n places I want to choose कि 1 मैंने किस जगह पर रखना है. ठीक है? 1 मैंने कहीं भी नहीं रखना. So how many possibilities are there? n choose 0. Okay? Plus हाँ जी. अब मैं कहता हूँ सिर्फ मैं एक जगह पर 1 रख सकता हूँ. n choose 1. Okay? And then there is कितनी जगह पे मैं मेरे पास मैं नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स दिखाना चाह रहा हूँ जो कि कितने साइज के इसमें 2 दफा 1 आता है. That is nothing but n choose 2. Okay? कितनी पॉसिबल बिट स्ट्रिंग्स हैं जिनमें 3 जगह पर 1 आ सकता है? n choose 3. जिनमें सारी जगह पे आ सकता है. And that is essentially my total count of possible bit strings. Okay? Alright? So my total bit strings are या तो उनमें एक भी 0 नहीं होगा, या उसमें एक 0 होगा, या में 2 0 होंगे, या में 3 0 होंगे, या में 4 0 होंगे, या n 0 होंगे. बात समझ? ठीक है? Does it make sense? So these are my possible bit strings. तो मैंने actually वही same quantity मैंने count किया, but एक different तरीके से. So I have to argue कि मैंने ये quantity भी same count किया और ये quantity भी same. बात समझ? ठीक है? Yes. All right. तो what was the combinatorial? Combinatorial proof में एक चीज कहते हैं कि मैंने इसे कहते हैं double counting proof. One double counting is कि आप left side का एक argument देते हैं और right side का एक और argument देते हैं.
ठीक है, लेकिन क्वांटिटी आप सेम ही काउंट कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन आर्गुमेंट दो डिफरेंट देते हैं कि देखो इस तरह मैं काउंट करूं तो ये बनता है, इस तरह मैं काउंट करूं तो ये बनता है। ये बात सुना है? ठीक है, कूल। एंड टुडे इज ऑल अबाउट दिस। हमने कॉम्बिनेटोरियल प्रूफ कर दिया, ठीक है, कोई अलजबरा नहीं, कुछ भी नहीं, बस खूबसूरती से एक आर्गुमेंट डिजाइन करना होगा, ठीक है। ऑलराइट, ये जो हमने किया इसे कहते हैं डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने लेफ्ट साइड को भी काउंट किया और राइट साइड को भी डबल काउंटिंग, ठीक है। एक और हमने तरीका पढ़ा था, उसे कहते हैं बाइजेक्शन से प्रूव करना। बाइजेक्शन से प्रूव करने का मतलब क्या होता है? बाइजेक्शन से प्रूव करने का मतलब होता है कि मैंने अगर एक काउंट ये मैंने अगर चेयर्स काउंट करनी है और स्टूडेंट्स काउंट करनी है, या चेयर्स आता है या स्टूडेंट्स आता है, अगर मैं अगर स्टूडेंट्स बच जाते हैं और चेयर्स कम हो जाती है तो इसका मतलब क्या है? हाँ, स्टूडेंट ज़्यादा है, ठीक है, और अगर चेयर्स बच जाती हैं तो इसका मतलब है स्टूडेंट कम है और चेयर ज़्यादा है। और अगर दो हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक चेयर पे एक ही बंदा बैठेगा, ठीक है, इस तरह सिनेरियो नहीं होगा, सही है। Everybody understand this? Okay. Now the second possibility is, अच्छा, अब अगर मेरे पास ना चेयर बचे ना कोई स्टूडेंट बचे, यानी वो 1 to 1 भी correspondence है। फंक्शन में 1 to 1 क्या होता है? फंक्शन में 1 to 1 होता है कि हर एक वैल्यू के लिए यहाँ पर एक और वैल्यू है, ठीक है, हर एक यहाँ की वैल्यू के लिए यहाँ पर हर डोमेन में से एक सेलेक्ट करें तो रेंज का एक एलिमेंट होता है, ऐसे ही, ठीक है। तो व्हाट इज बाइजेक्शन? बाइजेक्शन इज कि ये जो सेट है और ये सेट है, उसमें यहाँ पर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पर एक एलिमेंट है, यहाँ पर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पर एक एलिमेंट, यहाँ पर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पर, ठीक है, और एक ही एलिमेंट, यानी हर यहाँ पर एलिमेंट जो है यहाँ किसी एक वैल्यू को जाकर मैच होता है, ठीक है। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर, अब ये तो फंक्शन में होता ही नहीं कि यहाँ की एक वैल्यू किसी दो जगह पर जाकर मैप हो जाएगी, ये तो फंक्शन में ही नहीं होता। दूसरी बात मजेदार ये है कि यहाँ की एक वैल्यू जो है वो यहाँ किसी एक के थ्रू मैप हो रही होगी, ठीक है, इसे कहते हैं 1 to 1। एंड व्हाट इज ऑन टू? ऑन टू में इंपॉर्टेंट चीज होती है कि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट बचा हुआ नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ पर ये नहीं कि एक बंदा फ्री पड़ा हुआ, यानी एक चेयर फ्री पड़ी हुई, अगर एक चेयर फ्री पड़ी हुई तो फिर ये ऑन टू फंक्शन नहीं रहेगा। अगर एक भी चेयर फ्री नहीं है, यानी यहाँ पर भी कोई एलिमेंट है तो उसके लिए कोई एक और ये होना चाहिए। अगर वो 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है तो उसे कहते हैं कि भाई ये दोनों के सेट की साइज कितने होंगे, ठीक। ऑलराइट, आपका एक्चुअली पूरा लेक्चर जो कि इसकी एक्चुअली इसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है, एंड आई विल गोइंग टू प्रूव यू सो मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स। लेट मी शो यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन जो गैलीलियो ने बताया। गैलीलियो केम अप विद दिस अमेजिंग प्रूफ, ठीक है, इट्स माइंड बॉगलिंग। एक बात बताएं, ये मेरा सेंटर है, ठीक है, ये मेरा सेंटर है किसी भी सर्कल का, ठीक है, और ये मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, ठीक है, इसका सर्कमफेरेंस कितना हो? रुपया, है ना, ये इसका रेडियस है ना, ये कौन सा है, ये कौन सा, ऑलराइट, इसका सर्कमफेरेंस कुछ और होगा, है ना? I will go to show you, not now, after few classes, ठीक है? इस छोटे वाले सर्कल में नंबर ऑफ पॉइंट ज्यादा है इसमें, नंबर ऑफ पॉइंट्स पॉइंट्स जिस जगह में ज्यादा होगा, I will go to show you कि दोनों में exactly same number of points, exactly, and I will go to show it. We will going to show it actually using this idea 1 to 1 and 1 to 1. यानी अगर मैं किस तरह शो कर दूं कि मेरे पास एक मैपिंग एग्जिस्ट करती है, यहाँ के एक पॉइंट के से को मैं यहाँ किसी पॉइंट में मैप कर सकता हूँ और उस पॉइंट में फिर कोई भी मैप नहीं होगा। सर वो कैलकुलेशन यानी कि यहाँ के हर पॉइंट के लिए यहाँ से हर पॉइंट का मैप होगा और कोई भी किसी में मैप नहीं होगा। यानी एक ऐसा नहीं होगा कि कोई दो पॉइंट जाकर सेम पॉइंट पे मैप हो, कभी भी ऐसा नहीं होगा, ठीक है? If I can show this, सर अगर which means that both, दोनों के जो सर्कल के नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं वो एग्जैक्टली सेम।
We will going to show so many amazing things. Okay. Using this argument, we will going to. I mean, it is a very bizarre or very strange idea. कि actually इसको use करते हुए हम एक बड़ी ही कमाल चीज prove करेंगे और वो ये होगी कि it's very strange. इसको use करते हुए हम एक ऐसी strange चीज prove करेंगे कि there are computer programs, there are computational problems जिनका कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं लिखा है। वो For example, हाँ जैसे मैंने आपको बताया था कि वायरस आप एंटीवायरस नहीं लिख सकते स्ट्रेन वाला कि इस चीज को चलते हुए हम एंड में जाके प्रूव जो करेंगे वो भी इस तरह की चीज होगी कि आप ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम है कि कभी भी नहीं आप लिख सकते कभी भी आप लिख सकते ठीक है हाँ नहीं आपको पता होगा ये एक कंप्यूटेशन प्रॉब्लम है एंटीवायरस वाला प्रॉब्लम जो आपको पता है यू वांट टू जज दैट देयर इज अ प्रोग्राम यू वांट टू राइट अ प्रोग्राम व्हिच इफ गिवन एज एन इनपुट अनदर प्रोग्राम उसके बारे में बताएं भाई ये प्रोग्राम एंटीवायरस ये वायरस का नहीं है सर जिस तरह कि आपको दोस्त ने बताया था कि वो ट्रोजन्स वगैरह जो होते हैं अब हाँ। वो ट्रोजन्स वगैरह कुछ होते हैं जिनको पकड़ो ना चेक करने के लिए हाँ। तो वो अपनी वर्किंग रोक देते हैं पीछे बैकग्राउंड में अच्छा। तो उनको चेक करने के लिए ना साथ में हम लोग VMware यूज करते हैं तो उसने बताया था बहुत कुछ होता है बट थिंग इज अभी पर उसमें एंटीवायरस सर होता है सर अब नहीं होता ठीक है सारी टॉपिक ड्रामा कुछ में नहीं ठीक है अच्छा सो द थिंग इज द सेकंड प्रूफ जो इसी में कम्बिनेटोरियल प्रूफ में एक और आइडिया है वो है इसका बाइजेक्टिव का आइडिया जो इंस्पायर वो ये है कि अगर आप किसी दो सेट्स के अंदर 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस शो कर दें तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये दोनों क्वांटिटी एग्जैक्टली बराबर है और हमने उसका एक बड़ा ही मजेदार प्रूफ देखा था हमने ये क्वांटिटी कि n choose r is actually equal to n choose n and what was the proof and the proof was कि हम क्या करना चाहते हैं बताएं जितने सेलेक्ट करना चाहते हैं उतने की छोड़ने के वेट नहीं होंगे एग्जैक्टली सो द थिंग इज अगर मैं इन 50 लोगों में से 10 लोगों की टीम सेलेक्ट करना चाहता हूं तो जैसे ही आप सो देयर हाउ मेनी टीम्स पॉसिबल दैट वी नो इज एन ओके एंड इफ यू लुक एट इट वेरी केयरफुली आप जो भी 10 लोगों की टीम सेलेक्ट करते हैं तो 40 छोड़ते हैं या 40 से छोड़ दिया ओके ये बात सुनाई तो एक्चुअली आप हर एक 10 की सिलेक्शन के लिए एक 40 की टीम छोड़ जाए ठीक है तो जितने ये डिस्ट्रेंट हो गए उतने ही वो डिस्ट्रेंट ये बात सुनाई तो ये इनके दरमियान में 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस ओके जितने 10 का सेलेक्ट करने किया उतनी 40 का छोड़ने किए ये बात सुनाई ठीक है so the thing is that's how you calculate NCR this quantity is और उसका हमने प्रूव किया हुआ कि 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है कि हर एक टीम सिलेक्शन के लिए जो रिजेक्शन की पॉसिबिलिटी है वो डिफरेंट होती है ठीक है सो हर एक टीम जब सिलेक्ट करते हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी रिजेक्शन की ओके तो दैट्स बाइजेक्शन के थ्रू हमने प्रूव किया है कि ये दोनों की दोनों क्वांटिटी सेम ओके फिर हमने एक और क्वांटिटी देखी थी ये इट्स कॉल्ड पास्कल आइडेंटिटी ओके हाउ डिड वी प्रूव दिस हाउ डिड वी प्रूव दिस यही हुआ था जी हमने कैसे प्रूव किया सर नहीं हुआ था ये हमने कर लिया नहीं निकाला हमने प्रूव किया हमने ये क्या क्वांटिटी है ये लेफ्ट वाली क्वांटिटी को हम कोई भी अज्यूम करते हैं लेट्स से हमने n लोगों में से k लोगों की टीम सेलेक्ट करी k की वैल्यू फॉर एग्जांपल 11 है कि हमने n लोगों में से 11 लोगों की टीम सेलेक्ट करी हमने n लोगों में से 11 लोगों की टीम सेलेक्ट करी ठीक है हमने n लोगों में से 11 लोगों की टीम सेलेक्ट करी अब सवाल क्या है कितने पॉसिबल टीम बन सकती है चूज के ओके एंड चूज के नंबर 3 अच्छा और फिर हमने क्या कहा सही बात किसी को करनी हाँ so n choose के नंबर ऑफ टीम्स बन सकती है ठीक है क्लास में 50 लोग हैं और k क्या है कि हमने 11 टीम जो कि क्रिकेट की हमने भेजी ठीक है ओके वलीद व्हाट इज n choose के n choose के इसके मैंने 50 लोगों में से
11 लोगों की टीम सेलेक्ट करें। कितने पॉसिबल टीम बन सकती हैं हमें पता है, n चूज 11। ओके, n हमारी क्लास है 50 है, फॉर एग्जांपल 50। That quantity will be equal to, okay, that quantity will be equal to, मैं शहीद को बाहर खड़ा कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ that quantity will be equal to teams having शहीद plus teams do not have shahid। ये तो पर्टिकुलर के लिए भी हो जाएगा 1%। हाँ पर्टिकुलर, मैं शहीद एट रैंडम कोई भी निकाल, मैं फरीद भी निकाल सकता हूँ, ठीक है, मैं कोई भी एक एलिमेंट को निकाल, मैंने ये शहीद तो मैंने एग्जांपल लिए, ठीक है, मैं कह रहा हूँ किसी भी एक को निकालो, तो जितने भी n लोग हैं उनमें से किसी भी एक को निकालो और साइड पे कर दो, ठीक है, ऑलराइट। और मैं कहता हूँ कि टीम्स जो मेरी टोटल पॉसिबल टीम्स होंगी जो कि साइज 11 की है, उनमें कुछ टीम्स होंगी जिनमें शहीद शामिल होगा और कुछ टीम्स होंगी जिनमें शहीद शामिल नहीं होगा, ऐसी है, ठीक है। पहले मैं कहा, और एक्चुअली यही मेरी टोटल नंबर ऑफ टीम होगा, यही मेरी टोटल नंबर ऑफ टीम होगा। ओके, अहमद अग्री कि मेरे पास 11 साइज की जितनी मैंने टीम बनानी है वो किसके बराबर होगी, या तो उनमें शहीद शामिल होगा या शहीद शामिल नहीं होगा। ओके, ऑलराइट। तो पहले मैं काम करता हूँ वो सिर्फ वो टीम्स जिनमें शहीद शामिल है, वो किसके बराबर होगी, शहीद शामिल है, शहीद शामिल है, इसका मतलब है कि मैंने शहीद को मैंने पहले निकाल दिया, इसका मतलब मेरा बाकी कितने लोग रहे, 49 लोग रहे। ओके, सो दैट इज नथिंग बट 49 में से आप मुझे कितने सेलेक्ट करो, 10 सेलेक्ट, क्यों शहीद उसमें पहले शामिल, सो दैट मींस, ठीक है। और अब क्या हुआ, डोंट हैव शहीद, अगेन 49 लोग हैं, क्योंकि शहीद को अब मैं शहीद को शामिल ही नहीं कर रहा, लेकिन आप मुझे 11 ही सेलेक्ट करें, तो शहीद उसमें शामिल नहीं है। ओके, और यही पॉसिबल मेरी टीम बन सकती है, इन दोनों का एंड बता सकता हूं। लुक एट दिस, एंड टोटल लोग थे, के लोगों की टीम सेलेक्ट करनी है, आप किसी एक को साइड पे निकालेंगे। ओके, टोटल नंबर ऑफ टीम्स आर n-1 चूज k-1, ये मैंने इसमें वो kth एलिमेंट जो था वो शामिल था, प्लस हाँ जी सॉरी nth एलिमेंट शामिल था, और इसमें क्या हो जाएगा n-1 चूज k, यानी कि आप बोलता है वो शामिल था, सर n-2 भी सॉरी 2 भी हो सकता है, किसी दो को पहले बैठा दो बाहर निकालो, लेकिन फिर तुम्हें डिफरेंट तरीके से 48 होएगा, फिर तुम्हें आई मीन ये हो सकता है, लेकिन उसकी प्रायोरिटी डिफरेंट होगी, एडिशन उसके उसकी प्रायोरिटी डिफरेंट होगी, ठीक है, पहले 1 निकालना पड़ेगा, फिर 2 निकालना पड़ेगा, फिर वो 2 दफा शायद माइनस हो गया होगा, फिर मैं तो एक दफा ऐड करना पड़ेगा, तो वो इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, ठीक है। ओके, दिस इज अ वेरी वेरी फेमस पास्कल आइडेंटिटी, ओके, और आई थिंक आपने शायद एफएससी में भी अपनी ये चीज पढ़ी होगी कि इससे एक्चुअली ये पास्कल ट्रायंगल बनती है, है ना, पास्कल ट्रायंगल, या आपने देखी होगी, नहीं देखी, इसके ऊपर थोड़ी देर और समझता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर मैं थोड़ी देर वापस आता हूँ, ओके। बाय द वे मैं एक सवाल करता हूँ आपसे कि ऑलराइट, मैं निकाल रहा हूँ x प्लस वाई की पावर 0, ठीक से बात, 1 के बराबर, x एंड y आर डिफरेंट है, ओके। अच्छा, what is x plus y equal 1? x plus y, x plus y, okay, जी, x plus y square, can you write this? I know you know this is x plus y times x plus y, ऐसी है ना, ऐसी है ना, okay, this is
plus 2xy plus y square. Okay? 1, 2, 1. What about x plus y? Q. Okay? हाँ जी, x cube plus 3x square y plus 3x plus okay? ऐसे है ना? ऐसे है ना? ऐसे है ना? इसी तरह आप x plus y की पावर 4 है ना? ऐसे है ना? तो मुझे एक छोटी सी चीज एक्चुअली इसको मैं जाऊंगा मैं Can you just guess? कि जो x plus y की पावर 4 कभी भी शायद आपने ना देखी हो ना? आप बता सकते हैं कि आपके ख्याल में क्या एक्सपेंशन है? x की पावर 4 plus 3x cube y x cube plus 6 x square y square plus 4xy cube x y cube plus y cube. अभी सब पे इसको That's called Pascal triangle. Okay? It's actually अगर आप अपनी पावर्स की एक्सटेंशन ये इसी को एक्सपैंड करते जाएं तो एक्चुअली ये जो कोफिशिएंट्स की ट्रायंगल बनती है that is actually called Pascal's triangle. Okay? और पास्कल जो ट्रायंगल है ना वो बड़ी उसका बड़ा मजेदार पैटर्न है. Yes, sir. You can see. Can you guess कि x की पावर x plus y की पावर 5 जो होगा किसी बराबर? 1 Okay? That's actually called Pascal. Okay? अच्छा इसका भी हम बड़ा मजेदार प्रूफ देखते हैं. Okay? अच्छा एक्चुअली अगर तुम देखो तो ये पास्कल ट्रायंगल इज नथिंग बट मैं आपको किसी कनेक्शन बताता हूँ. ये इसको नाम यही भी लिखा है. ठीक है? ऑलराइट. ऑलराइट. मैं आपसे एक सवाल करूँ और सवाल ये है कि ये मेरे पास एक x plus y की पावर 6 एक एक्सप्रेशन है. ओके? और मेरा सवाल आपसे ये है कैन यू टेल मी द कोफिशिएंट क्या कैन यू टेल मी द कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म. आपको पता है आप कहना कैन यू गेस के इस एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कौन कौन सी टर्म आएंगी. कौन सी टर्म आएंगी? हाँ? कैन यू टेल मी इसकी कौन कौन सी टर्म आएंगी? यदि कोफिशिएंट भूल जाओ. कोफिशिएंट का भूल जाओ. हाँ बताओ. एक हो गया x की पावर 6 आएगी. फिर क्या आएगी? x की पावर 5 y आएगी. Do you agree? अच्छा.
इसी तरह x की पावर 4 और y स्क्वायर, इसी तरह क्या होगा x की पावर 3 और y क्यूब, ओके। इसी तरह क्या आएगा x की पावर 2 y 4 प्लस, हाँ जी, x y 5 जी, आई क्या होगा y पावर, ओके। एक एक्चुअली बढ़ती जा रही है और एक एक्चुअली कम हो रही है, ऐसी है यही प्रश्न होती है, ओके। मसला ये है कि हमें इन कोएफिशिएंट्स का नहीं पता, ये कोएफिशिएंट्स क्या है, ये कोएफिशिएंट्स क्या है, ओके। सो फर्स्ट सबमिट, ऑलराइट। अब हम कोएफिशिएंट निकालते हैं, ठीक है। इतना बड़ा ट्रायंगल से निकालेंगे, बट ये किसी की भी पावर हम निकाल सकते हैं। हाँ, कोई भी पावर निकाल सकते हैं। नहीं, हम एक्चुअली उससे बहुत सिंपल तरीके से निकालते हैं। बाहर ट्रायंगल तो पूरी पॉपुलेट करनी पड़ेगी ना, पूरी नीचे से आना पड़ेगा, इसे पूरा पॉपुलेट करना जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ पॉपुलेट भी करने की जरूरत है, ओके। नाउ लुक एट दिस, हाउ कैन आई सेलेक्ट x पावर 6, ओके। कैन आई look at this, what is x plus y power 6? It is x plus y time 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 x plus y, okay। सारे y जीरो। एक मिनट, alright, look at this, how can I select x power 6? x power 6 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? You have essentially first position, second position, third position, fourth position, fifth position, sixth position. Okay? All right. Either you have to choose x or you have to choose y from every point. Okay? From every point. All right? What is x की power 6? x की power 6 is कि essentially you have to select x from this, 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 and x from this. You have 6 positions. You have 6 positions. और हर पोजीशन पे आप क्या करना चाहते हैं? x से रखना चाहते हैं, alright? There are how many ways you can choose x? You have actually 6 positions, और 6 position में से 6 position पे तुमने क्या select करना है? What about x power 5? 6 choose 5. X power 5, all you have to do is from all these 6 positions you have to choose 5 x's. There are how many ways? Out of 6 positions I have 5. Okay? What about this now? Can you tell me क्या होगा? Out of 6 positions, I have how many possibilities? 4 possibilities. 4 में तो है वो मुझे confirm क्या select कर ले? X है. By the way, जब मैं 4 set कर लेता हूँ, दूसरा जो Y है वो set हो जाता है. फिर Y वो fix हो जाता है, वो Y ही होगा. ठीक है? ये कितना होगा? उसको पकड़ने के वे, उसको छोड़ने के वे. छोड़ने के ways भी कर सकते हैं. Okay? प्लीज ये देखें यहाँ पे क्या है जी बताएं ये क्या चीज है इस दिस इज 6 choose 2 what about this 6 choose 2 what about this 6 choose क्या हो गया 6 choose 0 ओके तो ये मैंने आर्गुमेंट क्या किया ये मैंने आर्गुमेंट आपको दिया है वो आर्गुमेंट दिया है x के चूज करने का x के choose करना I can also select the same thing using another argument. Okay? मैं एक और argument से भी यही काम कर सकता हूँ. ये मैंने क्या select किया है? X को select करने का किया. I can also do another formulation.
G, can you tell me what is that formulation? 6 choose 0. Why 6 choose 0? Because मैंने y को कितने y select किए? 0. Another way is मैंने कितने y select किए? 6. मैंने y select किया. जब ये कहेंगे x छोड़ने के ways. Exactly. Okay? There are 6 choose 2, 6 choose 3, 6 choose 4, 6 choose 5, 6 choose 6. Okay. Sorry. That's also the same. Why they are actually change करने से क्यों ये चीज पे फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि अगर दूसरी साइड में छोड़ेगा दूसरी साइड पे Yes. We know NCR is actually equal to N choose N NCR. Okay? So actually वो change भी करो तो फायदा. Okay? So you argue on the basis of X or you argue on the basis of Y. Both are same. Okay? ये बात समझ आई? ठीक है? Okay, please बात समझिए. Let me ask you a question. And that's such a, I mean, that is something really beautiful. अच्छा, एक बात है. मैं लिखता हूँ x, let's say 779 या 7x की x plus 1 over x y square और इसकी पावर में करता हूँ 100. ओके? और लेट्स से यहाँ पर मैं 10 दे. ओके? And I ask the following question. Can you tell me the constant? I'm interested in the constant. Can you tell me the constant of the polynomial जो के उसकी पूरी polynomial बनेगी, इसको expand करेंगे तो polynomial बनेगी x y की टर्म में. ठीक है? मैं interested हूँ, पता है कौन सी polynomial निकालने में? मैं polynomial निकालने में interested हूँ कि y square. ओके? मैं इंटरेस्टेड हूँ एक ऐसी पॉलिनोमियल निकालने में जिसकी टर्म एक्चुअली ये हो. ओके? जिसकी टर्म एक्चुअली ये हो और इसका मुझे कोएफिशिएंट बताना है. ठीक है? ओके? वेट. Let me do a very simple one. यहाँ पर y 2y का, ठीक है? और मैं कह देता हूँ कि मुझे एक ऐसी टर्म बताओ जिसमें x की पावर 50 हो और y की पावर भी 50 या y की पावर मेरे ख्याल में 51. ओके? 50. ओके? मुझे बताओ इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? मैं कह रहा हूँ इसका मुझे कोएफिशिएंट बता दो. जी. 100 by 50. जी बताएं. Sorry? 100 choose 50 into 1. So
सर यहाँ 50 होगा हाँ क्या चलो सही है यार फिर छोड़ देंगे सही है देखो क्योंकि हमें यहाँ पर पहले x था तुमसे कहा कि आपसे कहा था मैंने कहा था मुझे कोफिशिएंट बता दो कोफिशिएंट सिर्फ अब ये नहीं है कोफिशिएंट इसके कांस्टेंट से भी मल्टीप्लाई व्हिच मींस एक्चुअली x की पावर 50 है वो अकेला नहीं आया होगा वो अपने साथ 7 की पावर 50 भी लेके आया और एग्जैक्टली ऐसे ही 7 y की पावर 50 अकेला नहीं आया होगा ये 2 की पावर 50 भी लेके आया so essentially the answer is 100 choose 50 multiply by 7 to the power 50 multiply by 2 to the power बस में does it make sense ठीक है यार साथ this could be a very good question in your programming competition कि आपके पास एक polynomial दी है और उस polynomial में बहुत बड़े प्रॉब्लम है and you don't want to expand okay all they want is कि particular ये वाली term का जो coefficient है वो हमें चाहिए okay all you want is कि using this binomial this expansion formula you can actually derive this okay कैसा quantities होगा ये तो हमने प्लस के लिए कह रहा है x प्लस y x हाँ? माइनस y है तो x minus y होगा तो क्या होगा अपनी अगर ये x minus y होगा तो क्या होगा एक प्लस एक माइनस एक में प्लस एक में एसेंशियली अगर तुम देखो तो ये वाली जो y है ये y को मैं एक्चुअली माइनस y लिख सकता हूँ माइनस y का मतलब है कि दिस इज नथिंग बट माइनस 1 की पावर 50 तो वो साथ में ठीक है ऑलराइट जी x plus y to the power 6 is nothing but multiplication of these terms okay और अगर मैं कहूं कि मैंने x की पावर 6 निकाली है तो how do I select x की पावर 6 x की पावर 6 says कि मैंने इन 6 में से 6 ही x सेलेक्ट करना ठीक है इन 6 प्रश्न में से 6 ही x सेलेक्ट करना ओके तो ये भी x सेलेक्ट होगा ये भी x तो 6 out of 6 what is x की पावर 5 वाली कोएफिशिएंट कौन सा होगा होगा इन 6 में से 6 choose 5 okay what about 4 x's वो इन 4 में से अब इन 4 में से कौन सी पॉसिबिलिटी होती है मैं ये 4 भी सिलेक्ट कर सकता हूं मैं ये 4 भी सिलेक्ट कर सकता हूं मैं ये 4 भी सिलेक्ट कर सकता हूं मैं ये और ये भी सिलेक्ट करूंगा एक्चुअली इट्स एग्जैक्टली द सेम प्रॉब्लम ऑफ सेट कि इन 6 में से मैं कोई भी 4 सिलेक्ट कर सकता हूं तो इन सारे की सारी पॉसिबिलिटीज से मेरा x की पावर 6 जनरेट होगा x की पावर 4 जनरेट ओके Please read this.